आज कौन आया है? स्टेज ऑफ सुल्तान। अरे तू रुलाता मेनू यार। कितने सालों बाद ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला जी। गुलाब 3 साल का हो गया, बोतल छूट जानी चाहिए। जब सोता है इसको बोतल चाहिए। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी आवाज निकली ना मेरी, लड़कियों जैसी। लड़कियों जैसे क्या हो, तुम है ही लड़की। हाँ, मान तो भारती। मैंने अपने आप को लड़की लड़की कभी महसूस ही नहीं किया। जब मैं प्रॉपर लड़की लड़की थी तब मैं काम कर रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं औरत ही हूँ, मैं मम्मी ही हूँ। सच में मुझे लड़की वाला कभी होता नहीं मुझे भी कभी लड़की वाला फीलिंग नहीं है। फिर से मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। मैं लड़की वाला फील मतलब कैसे करूँ अब। मुझे लगता है जब मेरा थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, तब वो मुझे फील करवाएगा कि मम्मा अब चलो, मम्मा हम घूमते हैं, मम्मा यहाँ, मम्मा आप मत रो, मम्मा आप स्माइल करो, मम्मा ऐसे कहता है मुझे यार। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे के साथ घूमूंगी। और मैंने अर्ज को बोल दिया भाई कि मेरे से अभी काम नहीं हो रहा, मैं बस 8-10 साल ही काम करूंगी, फिर मैं गोले के साथ घूमूंगी। तुझे करना है कर, मैं अपने बेटे के साथ घूमूंगी। तब 8-10 साल बाद, आज गोला 3 साल का होने आया, तब 13 साल का हो जाएगा। प्रॉपर एक कौला लड़का हो जाएगा मेरा बेटा, तो मैं उसके साथ घूमूंगी। हाँ हर्ष, क्या पॉडकास्ट कर रहा है? हाँ, जस्ट हम स्विट्जरलैंड लैंड किए हैं, मैं और गोला। हेलो, नेटवर्क नहीं है। हेलो, 8 साल बाद तुम लोग घूमोगे और मैं पॉडकास्ट ही करता रहूँ। 8 साल पहले मैं क्या कर रहा था वो आज कर रहा हूँ। अब आगे कुछ होगा, नया होगा। बी मोटिवेटेड भारती। ओके, मोटिवेटेड। रेडी हो चुके हैं। और आज कौन आया है यार? मेरा दोस्त। जब मैं और वो गरीब हुआ करते थे, एक दूसरे से पैसे मांगते थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी मेमोरीज हैं जो मनीष के साथ मैंने शेयर की हुई हैं, और हम बहुत हंसते थे। पॉडकास्ट मिस मत करना, इसमें मेरे और मनीष पॉल की गरीबी की बातें हम बताएंगे कि हमने उस गरीबी के दिनों में भी कितना चिल किया यार। तो चलिए पॉडकास्ट करते हैं। और आज 2 पॉडकास्ट है। गुजराती कम पैसों में ज्यादा काम करवा रहा है मुझसे। पहले तो मनीष पॉल के साथ जाके मिलते हैं। बाप रे, Oh my God! कौन सा सुल्तान? क्या कहते थे? क्या मनीष तुम्हारे क्या कहते थे तुम्हारे फैंस? स्टेज ऑफ सुल्तान। और ये फैंस नहीं, ये मैं भी कहती हूँ भाई। मनीष पॉल मतलब जब मैं जी टीवी में एक शो आता था, घर घर में जाकर कुछ कर, क्या था वो? ये रही मेरी शीतल पांचाल भाभी। नमस्ते भाभी। भाई मैं तब छोटी थी, मतलब मैं पंजाब नहीं आई थी। मैं कहती थी ये लड़का कितना सुंदर है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है। और मतलब होता है ना कि आपको क्रश हो जाता है, और बाद में फिर भाई हो गया। लेकिन भाई बनाने का इतना फायदा हुआ। मैं अभी वहाँ पे बोल रही थी, मेरी और मनीष की कई ऐसी मेमोरीज है जो सिर्फ हम दोनों को पता है। इवन के हर्ष और संयुक्ता को नहीं पता था। इतने प्यार वाली, इतने मतलब हमने ऐसे दिन एक साथ बैठ के डिस्कस किए हैं, रोए भी हैं दोनों, और फिर बोला भी है नहीं हारेंगे नहीं और हम करेंगे। और आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मनीष तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई। ऑल द वेरी बेस्ट। हम बात ना करें, मिले ना मिले, लेकिन तेरे को पता प्यार अपना उतना ही है। और हमें कुछ भी अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, इसके साथ या मेरे साथ, कि थोड़ा बेइज्जती वाला, किसी को बता नहीं सकते, हम एक दूसरे को फोन होते हैं इस बात पे और बोलते हैं यार उसने इसे कैसे कह दिया। कोई बात नहीं मनीष, कोई बात नहीं भारती, हमारा टाइम भी आएगा और हमारा टाइम चल रहा है। ठीक है गाइस, ये होते हैं दोस्त। कैसा लगा मेरे दोस्त मनीष पॉल का आपको? अच्छा था। देखा भाई, आप लोग ऐसा मत समझना कि हम लोग अमीर घर से हैं। हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया। कुछ अमीर लोग आ जाते हैं राजस्थान से, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। अमीर में ये भी आए। हम इतनी गर्मी लग रही, जैकेट क्यों पहना हुआ है? स्टाइल में रहने का। मनीष थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अरे तू रुलाता मेनू यार। अभी इतनी बड़ी गाइस, इसने बोल दिया पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। मनीष पॉल को पहली बार आप रोते हुए देखोगे, इतनी बड़ी आंखों के साथ। मैं आज तक कहीं पे नहीं रोया हूँ, लेकिन ये मेरी बहन है ना, तो दिल खुल जाता है इसके साथ। तो क्या करें, इमोशंस आने चाहिए ना। यस। और हम ये बातें हमेशा याद रखेंगे, और जब भी मिलेंगे ये बातें करेंगे तो हमें रोना जरूर आएगा, क्योंकि इस बात में रोना अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी जीत है। थैंक यू मनीष। A few moments later. So guys, कितने सालों बाद
उस लड़के ने मुझे आकर सीधा एक बात बोली जिससे मैं खुश हो गई, ये तू तो पतली हो गई रे। अगर कोई ऐसा बोलता तो इसका मतलब आप कई सालों बाद मिले हैं, मतलब वो भी एक पिता है और हम भी एक माता पिता बन चुके हैं। वो है, ये है मोहब्बतें के रमन भल्ला जी। कैसे भल्ला साहब? मैं बिल्कुल बढ़िया भाई इतने सेक्सी कैसे हो गई पहले वो झूठ झूठ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक गुजराती कभी झूठ नहीं बोल सकता। गुजराती ज्यादा हो गए भाई, पॉडकास्ट पंजाबियों का करना पड़ेगा। कितने हो सारे, आ जाओ। मेरे को बड़ा गुस्सा आता जब लड़के बैठ के जिम की बातें शुरू कर दें। करे पॉडकास्ट। जब मेरा मेकअप चल रहा था बड़ी तकलीफ हो रही थी। गाइस 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 करे अभी, गाइस 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 करे। A few hours later. चलिए जी, हम घर आ चुके हैं और इधर आके पर्दे बंद थे। हमें लगा कि पॉडकास्ट करके आए हैं दो तो थोड़ा मस्ती मजाक कुछ चुलबुलापन होगा ये वो, लेकिन इधर ये खड़ी है लाल पजामे में सेंटा क्लोसी और बच्चा सुलाने की पूरी कोशिश कर रही है। थका हुआ है ना, इसके लिए। गाइस कुछ बातें आपसे शेयर भी करनी है। मैं और रूपा दीदी थोड़ा सा इसकी बॉटल को लेके परेशान है, तो नमक और चाट मसाला देखा इसको कोई फर्क नहीं। चलिए जी, आज तो बहुत ज़्यादा थक गए यार, दो पॉडकास्ट, लेकिन बड़ा मज़ा आया यार। करण पटेल और दीदी मनीष पॉल है ना जो एंकर, मनीष पॉल नहीं जो सबसे पहले एंकर था, वो आया था पॉडकास्ट में यार। बड़ी खुशी, वो मेरा दुख का साथी है दीदी। आप मुझे बुला लेते हैं। अरे बाप रे, मैं कुछ बताना चाहती हूँ ये अपना ही कर देती है, बुला लेते। हाँ तो मैं कह रही थी गाइस आपसे एक बात शेयर करनी है। गुलाब 3 साल का हो गया, बर्थडे तो आपने देखा ही था कल। मुझे लगता है कि अभी ना बोतल छूट जानी चाहिए। टीचर ने भी कहा, काफ़ी लोगों ने कहा ये बोतल छूटता ही नहीं है, जब सोता है इसको बोतल चाहिए। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप कमेंट्स करिए, जिनके छोटे बच्चे हैं जिन्होंने बोतल कैसे कैसे छुड़वाई है, हमें आइडिया दीजिए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे, है ना दीदी? हाँ बिल्कुल। तंग आ गए ना वैसे तो दीदी। हाँ वो छोड़ता ही नहीं है। बस हाँ एक बात है कि जब हम फॉरेन जाते हैं तब फ़ायदा होता है, क्योंकि घूमते फिरते रहते हैं ना तो उसको याद नहीं आता दूध, वो भी जागता रहता है। लेकिन जैसे उसकी आंखें ऐसी लग जाती, मम्मा नींद नींद, दूध की बोतल को नींद बोलता है, नींद दे दो नींद दे दो, तो हमें पता चल जाता है। यार बहुत परेशान है हम लोग इस बात से। प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने बच्चों की बोतलें कैसे छुड़वाई। मनीषा को भी पूछ लेते हैं। मनीषा तू भी परेशान है कि बाबू बोतल से दूध पीता है? अच्छी बात नहीं है ना? नहीं। तुम बचपन में पीती थी? मैं तो कहाँ दीदी, 1 साल भी नहीं हुआ तब मेरा छोड़ दिया। बोतल का दूध? हाँ? के माँ का? बोतल माँ सब। क्या खाया? खाना खिलाते हैं ना, 6 महीने के बाद तो बच्चा को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं ना। हाँ कहाँ छुपी छुपी छुपी, क्या बात कर रही है? हाँ दीदी। तो बाबू का क्या करे फिर, जब तक बोतल नहीं लेता वो सोता ही नहीं है। गर्म पानी दे दो। इसमें क्या? दीदी कहती बाबू को गर्म पानी दे दो बोतल में। बोतल ही तो बंद करना है हमें, पानी गाइस गर्म हो या ठंडा बंद हो। करना ही है। नींद करता है, नींद को नींद चाहिए। तो दीदी आपने कैसे छोड़ी बचपन में? वो मुझे याद नहीं है, मगर मैं बॉटल में पीती थी। कितनी देर दीदी? मैं मेरी मम्मी को पहले का जब होता था ना, तो वो छोटे छोटे बॉटल आते थे और पाउडर वाला दूध। फिर हमारे घर में गाय लेके आते, मेरे गाय को खाने? नहीं, गाय का दूध पिलाने, फिर गाय का दूध पीती थी। ऐसा सीधा ही नहीं, बॉटल गाय के थन से? बॉटल में भर के। अच्छा, पर छूटा कैसे? फिर आस्ते आस्ते खाना खाने लगी, उसके बाद छूट गया। इसका कैसे छुड़ाओगी? गाय लाऊं मैं भी? हैं? कहती फिर गाय आया तो फिर मेरा धीरे धीरे छूट गया, तो मैं अभी गाय लाऊंगी। वो पीछे जी आपने देखा ना गाय